सम्मानित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी के समक्ष जैसे आप जानते हैं हर शुक्रवार को किसी न किसी एक टीचर का टॉक होता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आज आपके समक्ष विचार रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तो जो भी कहना चाहे आप बोल सकते हैं आंसर, ठीक है। प्रश्न ये है कि हर एक माता पिता या हर एक शिक्षक या आप लोगों की एक क्या इच्छा होती है पढ़ लिख करके? सक्षम और शादी करना किसने बोला? अर्षित खड़ा हो जा। अर्षित, हाँ तुझे शादी करनी। इधर से क्या होता है? सम्मान, इज्जत, बहुत अच्छा। इधर से बड़े बच्चे, पैसा, इसके अलावा स्किल। अच्छा ठीक है, अपना अपना व्यू सबका अच्छा है। शादी वाले का थोड़ा गलत है, शादी होना इच्छा नहीं होता है, बाकी ठीक है। तो देखो, हर एक माता पिता, हर एक शिक्षक, हर एक छात्र की इच्छा होती है वो जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, है ना, एक सफलता हासिल करे। वही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, वही हमारा एक सबसे बड़ा टारगेट होता है। तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे उस कहानी को अच्छे से समझ करके उसको फॉलो करें, है ना। और दोनों के घर के सामने गार्डन होता है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें अपने गार्डन में क्या करना है। कुछ ऐसा उगाना है जिसे हरियाली भी हो, फूल भी हो, सुंदर भी दिखे, है ना। तो अगर गार्डनिंग करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसको खोदना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, फर्टिलाइज करना पड़ेगा उसको, है ना। तो दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं और दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा पौधा उगाना है। तो दो पड़ोसी हैं या दो दोस्त हैं या दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की सोच अलग अलग होती है ना। कोई चाहता है कि मैं ऐसी मेहनत करूं कि आगे मुझे दोबारा मेहनत ही ना करनी पड़े। कोई ऐसे होते हैं कि बस अभी थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाए, बाकी बाद में देखें। तो क्लास में भी दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं कि बस कल मेरा टेस्ट है या कल मेरा एग्जाम है, मुझे आज रात पढ़ना है, मैं उसमें पास हो जाऊं, बस आगे के पेपर की आगे देखेंगे। होते हैं ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं भाई, पेपर हो ना हो मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो अपना टारगेट है, लक्ष्य पूरा करना है, चाहे अच्छे नंबरों का हो चाहे आगे ज्ञान प्राप्त का हो, है ना। तो ऐसे ही वो दो पड़ोसी भी थे। एक ने सोचा यार मैं ऐसा पौधा उगाता हूँ जिसमें बहुत जल्दी फूल भी आ जाए, फल भी आ जाए और मैं सफल भी हो जाऊँ अपने लक्ष्य के प्रति। और दूसरा दोस्त सोचता है यार कुछ ऐसा पौधा उगाऊं जिसे मैं एक ही बार उगाऊंगा, फिर मुझे दोबारा से उगाना ही नहीं पड़ेगा और हमेशा हरियाली की हरियाली रहेगी, है ना। तो पहले पड़ोसी ने जो पौधा उगाया वो सरसों का बीज ला करके बीज बोया, मस्टर्ड, ठीक है। और जो दूसरा दोस्त था, पड़ोसी था, उसने बांस, बेम्बू बोलते हैं, ठीक है, उसने बांस का पौधा लाया, बीज लाया। तो दोनों ने एक ही दिन बीज बोया और दोनों ने बराबर मेहनत कर रहे थे। जैसे वो पानी दे रहा था, खाद दे रहा था, ऐसा दूसरा भी दे रहा था। लेकिन सरसों का पौधा आपको पता है, सरसों का पौधा तो एक हफ्ते के अंदर ही ऊपर निकल जाता है ना, एक पौधा बन करके तैयार हो जाता है और महीने के अंदर उस पे फूल आ जाते हैं बहुत प्यारे फूल, और 3 महीने के अंदर पूरी फसल आ जाती है और सूख करके खत्म हो जाता है ना। तो पहले ने थोड़ा बहुत मेहनत की, फूल आया, फल आया, बीज आया उसका, और खुश हो गया कि मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। लेकिन वहीं जो दूसरा पड़ोसी था, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, उसका पौधा जमीन से ऊपर ही नहीं आ रहा है। तो बहुत बार परेशान भी हुआ, हताश भी हुआ, निराश भी हुआ कि क्या करूं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो वो कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पौधा तो बाहर ही नहीं निकल रहा है जमीन से, है ना। तो यहाँ पर हालांकि निराश हो रहा था, हताश हो रहा था, उसको डर भी लग रहा था थोड़ा सा कि कहीं बीज सड़ तो नहीं गया या कहीं बीज खराब तो नहीं हो गया, कहीं मेरी मेहनत फालतू तो नहीं चली गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कंटिन्यू, जब तक वो पौधा जमीन से ऊपर नहीं आया तब तक वो लगा रहा, उसने मेहनत करने में पूरी लगन से लगा रहा। तो 1 साल के बाद उसमें वो पौधा
हल्का सा ऊपर आता है ना। 1 साल किस में लगाओ इतना, क्योंकि बांस का जो पौधा होता है वो बहुत धीरे धीरे जमीन से ऊपर आता है। तो जब ऊपर आने से पहले अपनी जड़ को मजबूत करता है, जमीन के अंदर पहले खुद को मजबूत करता है, अपनी जड़ों को फैलाता है, क्योंकि उसको बहुत ऊंचा जाना है। इसलिए पहले क्या करता है, नीचे जड़ को मजबूत करता है। इसलिए उसको ऊपर आने पर क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही उस बांस के पौधे के साथ भी है, उस दूसरे पड़ोसी के साथ भी हुआ। 1 साल के बाद जब वो बांस का पौधा ऊपर आ जाता है जमीन पे, तो फिर वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब मेरा जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो सफल होने वाला है। और बांस का पौधा जब एक बार जमीन पे ऊपर आ जाता है तो फिर उसे बढ़ने में टाइम नहीं लगता है, फिर वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। और एक बांस के पौधे से दूसरा बांस का पौधा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, और 1 साल या 2 साल के अंदर ही बड़ा सा झुंड टाइप का बन जाता है। तो बांस का पौधा उसने एक बार लगाया, उसको जिंदगी में फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक पौधे से दूसरा पौधा बनता जाता है। और हमेशा 12 महीने, और जब तक वो जिएगा तब तक वो घर के आगे हरियाली हरियाली छाए रहेगी, है ना। तो अब देखो, मेहनत तो दोनों ने की, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। सफल भी दोनों हुए, तरीके दोनों के अलग थे, है ना। एक सफल हुआ सिर्फ कुछ टाइम के लिए, फिर उसको अगले साल उतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, फिर अगले साल दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर साल उसको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो उसने फर्स्ट साल की थी। लेकिन दूसरा जो पड़ोसी था, उसने सिर्फ एक ही बार मेहनत की। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए परेशान हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ, लेकिन उसके बाद वो जीवन में कभी भी ना हताश होगा, न निराश होगा, न वो कभी जिंदगी में असफल होगा, क्योंकि वो सफल हो चुका है। उसका पौधा निकल चुका है, उसको उसका जो लक्ष्य था वो मिल चुका है, उसको वो सफल हो चुका है ना। तो इसी तरह से क्लास में जो 2 तरह के बच्चे होते हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे सिर्फ शॉर्ट टर्म पढ़ाई करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जीते हैं, या हर काम शॉर्ट टर्म में करते हैं कि आज होना चाहिए, कल की कल देखी जाएगी, है ना। तो ऐसे बच्चे ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर समय उतनी ही मेहनत अगेन 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 करनी पड़ेगी, दोबारा से बार बार वही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में या जीवन में कहीं पर भी अगर एक बार आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको सफलता मिल जाती है, तो सफलता आपके जीवन, पूरे जीवन के साथ आपके साथ रहेगी। आपको दोबारा से कभी भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा टॉपिक था सफलता। ठीक है, कि सफलता में कैसे हासिल करनी है। तो सफल तो वो भी हो रहा है जो कुछ क्षण के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा सफल नहीं होना है जिसमें हमें बार बार में परेशान होना पड़े, बार बार मेहनत करना पड़े, है ना। और जीवन में खुशियां मिले ही नहीं। जब बार बार आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार आपको ही सब काम दोबारा करना पड़ेगा, तो वो खुशियां नहीं मिलेगी, है ना। तो सफलता वो है जो जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हमारा एक जो लक्ष्य होता है पूरा हो जाता है, हम एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं और हमें खुशियां मिल जाती है, अंदर से खुशियां मिल जाती है, और हमें दोबारा से उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हम पूरे जीवन को अच्छी तरह से अपने अनुसार जीते हैं, वो ये सफलता है। ठीक है, अब सफलता के लिए हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। आपको अगर अपने पर आत्मविश्वास नहीं है ना, चाहे कितना भी अच्छा शिक्षक आपको पढ़ाओ, आप कितनी भी मेहनत करो, आप हमेशा डरे रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जगाना है अपने अंदर, आत्मविश्वास। उसके बाद अगर आपको अपने पर आत्मविश्वास है तो दूसरा जो आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो आपके शिक्षक इतनी मेहनत आपके पीछे कर रहे हैं, है ना, उन पर भरोसा रखो कि हमारे शिक्षक जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे शिक्षक जो भी हमें पढ़ा रहे हैं या हमारे लिए जितना भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है ना। अगर आप इस सोच को लेकर के चलते हैं तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, है ना। शिक्षकों का सम्मान करो, शिक्षकों पर विश्वास करो। तीसरा, अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपने शिक्षक और माता पिता पर भरोसा है, इसके बाद आप मेहनत करते हैं, है ना। देखो, अपने पर भरोसा और शिक्षक पर भरोसा करने से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको उतनी ही मेहनत परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो अगर आप आत्मविश्वास प्लस विश्वास और उसके साथ साथ उतनी आप परिश्रम करते हैं, तभी आप सफलता का रास्ता जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, तभी आप जीवन में एक अच्छे इंसान या एक सफल इंसान बनोगे। सफल इंसान का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी जॉब मिल गई, है ना, या खाली जॉब मिलना ही सफलता है। एक जीवन में एक अच्छा इंसान बनना भी सफलता है, जीवन में एक अच्छी जॉब प्राप्त करना भी सफलता है, जीवन में समाज के बीच में एक अच्छा समाज सेवी या एक अच्छा नेता बनना भी क्या है,
एक सफलता है। ठीक है, खुद में जीवन में पूरे जीवन भर में खुश रहना भी एक सफलता है। खुश रहना सबको नहीं आता है, सिर्फ कुछ लोगों को ही आता है। किसी के पास पैसा, गाड़ी, सुविधाएं बहुत होती है लेकिन खुश नहीं रहते, तो वो सफल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सफलता के ऊपर है। तो सफलता की चुनौती स्वीकार करो, सफलता की चुनौती स्वीकार करो। अगर कमी है तो देखो, अगर कमी है तो देखो, सुधार करो। क्योंकि कुछ के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कभी कुछ के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर जरूर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।